दोस्तों केवीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 13 फरवरी 2023 में एक और वीडियो में हम आपके समक्ष हाजिर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका 12, 13, 14 में आपका टीजीटी का पेपर था और मतलब था नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि जब हम बात करते हैं आपके कुछ सेगमेंट को लेकर के, जैसे आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, जब हम जीके जीएस कंप्यूटर की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ये सेगमेंट आपका कॉमन आपको देखने को मिलेगा। पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो कॉमन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे पीजीटी की बात करें, टीजीटी उसमें तो 40 मार्क्स के पेडागोजी हैं, लेकिन 60 मार्क्स का आपका केवीएस पीआरटी में आपको देखने को मिलेगा, जिनकी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं। तो आपको ये जान के ज़रूर चलना है कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका नेचर क्या है, और उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी कहीं ना कहीं करनी है। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेकर के बात करें, कंप्यूटर के सेगमेंट को लेकर के बात करें, जो आज के पेपर के एनालिसिस से देखने को मिला है, तो इसके पहले प्रीवियस पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे, जो हमने आपको काफ़ी बार करवाया हुआ है, उसमें MS एक्सेल, MS वर्ड और ये पावर पॉइंट, इसके बारे में हमने हमेशा आपसे चर्चा की है और कई बार मैंने आपको बोला है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आपके पिछली बार भी पूछे गए थे और अभी आपको जो है यहाँ से आज ही के उसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। फिर यहाँ पर एक आपसे पूछा था कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। जब हम IO डिवाइसेस की बात करते हैं कि आखिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप जानते हो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं कंप्यूटर सिस्टम में, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिली। यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होते हैं, ऐप्स क्या होते हैं, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो 5 नंबर का जो कंप्यूटर है, आपने टॉपिक समझ लिया होगा, MS एक्सेल, वर्ड की बात करें और PPT की बात करें, ये मुख्य टॉपिक हैं। प्रीवियस पेपर में आप देखोगे सब के सब सवाल यहीं से आपको मिलेंगे। इंग्लिश वाले सेगमेंट को लेकर के बात करें तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो गई तो मतलब सबके सब आ गए, उसमें नाउन, प्रोनाउन, आपका एडवर्ब, वर्ब, सारी चीज़ें हैं, तो वो तो आपको पढ़नी है। फिल इन द ब्लैंक्स आप जानते हो, कई ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, हम एंटोनिम की बात करें, हम सिनोनिम की बात करें, स्पॉटिंग एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपका अंग्रेजी जो है वो 10 नंबर का है, ऐसे ही हिंदी भी आपका 10 नंबर का है। तो ये चीज़ें आपकी जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए है, मतलब आपके पीआरटी में तो 30-30 नंबर का है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम पेडागोजी वाले सेक्शन को लेकर के बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि RPWD एक्ट के बारे में 2016 जो दिसंबर 2016 में आया था और आपका 2017 में लागू हुआ था, जिसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा की गई है। आज भी सवाल वहाँ से देखने को मिला था, तो इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है कैसे भी करके। ये टॉपिक मैं अलग से भी थ्योरी वाले लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आखिर आपके पठन पाठन का, आखिर सीखने का क्या कुछ स्ट्रेटजी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है वृद्धि और विकास। सबसे पहले जब हम CDP की थ्योरी पढ़ाना शुरू किए थे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से एक एक चीज़ें हमने बताई हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि जैसे UP टेट की बात करें तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये कहाँ मिलेगा, पहले यूनिट में मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका अधिगम करता है उसको समझना, उसी में ग्रोथ डेवलपमेंट दिया हुआ है। CDP KVS 2023 प्लेलिस्ट देखोगे आप, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। NEP 2020 हमेशा पूछा जा रहा है, रट लीजिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 के बारे में, FLN क्या है, निपुण भारत मिशन, इन सभी से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपका जो है वो यहाँ पर जब हम लिटरेचर की बात करते हैं वहाँ से पैसेज के क्वेश्चंस और ग्रामर के, तो हिंदी और इंग्लिश तो आपका आप समझ ही रहे हो, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उनमें अब कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन, चूँकि पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो पेपर भी यहाँ पर दिखाया जा सकता था, तो जो आउटपुट ऐसे में देखने को मिला स्टूडेंट्स के द्वारा वो चीज़ें हैं कि भाई ग्रामर से भी आपका, इनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग की बात की जाए, अगर आपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को सही तरीके से लगाया हुआ है, 5 मार्क्स की रीजनिंग है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस में प्रीवियस पेपर या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे सुपर टेट रीजनिंग, जो इसी महेश एकेडमी आपको जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी पर आपको मिल जाएगा। रीजनिंग में अगर वहीं आपने जो है 8-10 टॉपिक दिया हुआ है, अगर सही तरीके से आपने उसे लगा लिया है तो 5 में 4 सवाल तो आप सही करके आओगे ही आओगे।
किसी भी 5 में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो ये था आपके पेपर की, जब हम बात करते हैं आज के पेपर के एनालिसिस को लेकर के। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए यहाँ पर। और कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स, जीके जीएस तो आपका कैसे भी जो आपका दिया हुआ है महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, जहां पर आप जाकर के सब कुछ पढ़ सकते हैं। NCERT की किताबें आपकी दी हुई हैं हर एक क्लास, मतलब 1 से लेकर के 12th क्लास तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप PDF जाकर के डाउनलोड करिए, पढ़िए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम माफ़ी चाहेंगे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करिए, फ्री में लाभ उठा सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स हमने KVS PRT के 6 सालों के प्रीवियस पेपर में सब कुछ फ्री में आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया हुआ है। तो एटलीस्ट इन चीज़ों को तो आप कर ही लीजिए अच्छी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो, हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा।